इसमें Naukri.com है, उसके माध्यम से नौकरी लगाने के नाम पर जो है काफ़ी सारे लोगों से धोखाधड़ी करी है इन लोगों ने, जिसमें एक जो है हमारे यहाँ के भी थे, जिन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई, जो जिस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूँ 26 जून 2024 की, और इनसे उन्होंने 22,96,000 रुपये ठग लिए थे। एसटीएफ का मैंडेट ये है कि 20 लाख के ऊपर के जो भी फ्रॉड्स होते हैं स्टेट के, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन सीसीपीएस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो एसटीएफ में है ये करता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ द्वारा की जा रही थी। विकास भारद्वाज इसमें हमारे आईओ हैं। इसमें अभी इन्होंने 2 लोगों को दिल्ली से अरेस्ट किया है, और इसमें 4 लोगों को 41 का नोटिस भी दिया है, और पूर्व में भी इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए थे। और ये जो अरेस्ट किए गए हैं लोग, इनके पास से अभी 17 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप और दर्जनों सिम जो हैं बरामद किए हैं, क्योंकि अभी भी ये ठगने का काम इनका जारी था। और इसमें आगे अभी उनके लैपटॉप के एनालिसिस से पता चलेगा कि आगे ये किस तरीके से और किस तरीके से इन्वॉल्व है। ये मुलजिम है, इनके आप फोटोग्राफ ले लीजिए, फिर इनको भेज देते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। एक ही जगह में इन दोनों को बीच में कर। अब तक की इस केस में 22 ये Naukri.com पर नौकरी लगाने के नाम पर देहरादून के एक व्यक्ति से 22,90,000 लगभग 23 लाख की जो ठगी की गई, उस संबंध में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और 4 लोगों को 41 से 36 का नोटिस दिया गया है, और ये मुकदमा जून 2024 में लिखा गया था। इसमें टोटल 12 लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो चुकी है। अभी जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनकी कस्टडी से 2 लैपटॉप, राउटर्स और 17 मोबाइल फ़ोन और दर्जनों सिम जो है बरामद किए गए हैं। उनकी एनालिसिस कर रहे हैं हम। इसके अतिरिक्त इनका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके अब्रॉड भेजा जाता था, और अब्रॉड में भी कुछ इनके साथी हैं जो इस पूरे नेटवर्क में इनके लिए काम करते थे, उनकी डिटेल्स भी मिली हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनको भी इसका पार्ट बनाया जाएगा, और टोटल इस केस में अब तक 12 लोगों को अकाउंट तक किया जा चुका है। देखिए, साइबर क्राइम जो है विगत कुछ वर्षों से बड़ा तेज़ी से बढ़ा है, और जो दूसरे अपराध हैं वो इसके बनिस्बत कम हुए हैं, और साइबर अपराध बढ़ा है। इसमें मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि एक I4C MHA द्वारा एक हेल्पलाइन है 1930, अगर कभी किसी के साथ फ्रॉड होता भी है तो तत्काल उस नंबर पर सूचना देनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने बैंक्स हैं, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए तो हर एक बैंक के नोडल ऑफिसर जो हैं वो I4C में बैठे रहते हैं, वो और रियल टाइम में वो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। जिस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसे जाता है वो फ्रीज हो जाता है, तो बहुत संभावना होती है कि वो फ्रॉड अमाउंट जो है वो निकाल नहीं पाता, वो फिर वापस हो जाती है विक्टिम को। 1930 की वजह से ही 2024 में लगभग 35 करोड़ रुपए जो है वो बचाए जा सके लोगों को उत्तराखंड में। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा कि साइबर क्रिमिनल्स जो है नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं साइबर क्राइम के। जो अभी ट्रेंड में है, एक डिजिटल अरेस्ट है, एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स बना के, फेक प्लेटफॉर्म बना के लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो कभी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए सभी बैंक जो है डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि किसी लिंक के थ्रू। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोई लिंक मिल गया उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट के केसेस पीछे कुछ आए हैं, उसमें अरेस्टिंग्स भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का केस आ रहे हैं। उसमें मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट में, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि इसमें आप जमानत के तौर पर इतनी राशि जमा कराइए, और जब आपका मामला खत्म हो जाएगा आपको पैसे वापस हो जाएंगे, ये सरकारी खाता है, इस तरीके से बोल के। और किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का अपने को सदस्य बताकर आपसे ये पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं विक्टिम से। तो और डिजिटली बोला जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट जो है कानून में कोई प्रावधान नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट में। तो इस प्रकार का कभी कोई कॉल करता भी है तो तत्काल इसमें जो कंट्रोल रूम्स हैं, खासकर साइबर क्राइम से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो हमारी हेल्पलाइन है 1930, इसमें तत्काल सूचना देनी चाहिए।